सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अमेजन क्या क्या फ्रॉड करता है। अमेजन पर आप जो इतना विश्वास रखते हैं, आपके साथ कैसा विश्वासघात वो करता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये मेरे घर का एक छोटा सा कमरा है और हमारे इस वीडियो में हवा का थोड़ा सा आवाज आ सकता है, सरसराहट आ सकती है। तो प्यारे दोस्तों, हुआ क्या कि जो आप अमेजन पे इतना विश्वास रखते हैं, अमेजन यानी कि जो शॉपिंग करने का एक बढ़िया सा ऐप है। सबसे पहले वही एक ऐसा ऐप है जिसपे बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग करते थे। फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट आया, मीशो आया। तो अब सभी लोग अमेजन, कुछ लोग तो फ्लिपकार्ट से मंगाने लगे क्योंकि फ्लिपकार्ट में अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। और रही बात अमेजन की, मैं अमेजन पे बहुत पहले से ही मैं शॉपिंग नहीं कर रहा था। किसी तरीके से मैं पहली बार सोचा था कि चलो यार थोड़ा रेट देख लेते हैं किसी प्रोडक्ट का। फ्लिपकार्ट पे उसका प्रोडक्ट का रेट देखा, कुछ और था। मीशो पे कुछ और था, अमेजन पे कुछ और था, लेकिन सबसे सस्ता मुझे अमेजन पे लगा। तो मैंने सोचा चलो अमेजन से मंगा लेते हैं। तो 329 रुपये का एक मैंने सामान मंगाया। उस समय मैं गुजरात के आनंद शहर में बल्लभ विद्यानगर में रह रहा था। तो मैंने जो अमेजन पे सामान प्रोडक्ट जो मंगाया था, तो मैंने वहीं का एड्रेस, पिन कोड सब डाला हुआ था। तो मैं जो है कि उस प्रोडक्ट को जब मैं ओपन किया, अनबॉक्सिंग किया, सबसे पहले वो प्रोडक्ट नहीं था जो मैं मंगाया था। पहली गलती ये हुई। और दूसरी गलती ये हुई कि जब मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट मैं मंगाया था वो नहीं था, उसके अलावा भी अगर दूसरा होता तो अच्छा होना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं था, घटिया किस्म का था। मैंने ट्राई किया उसको। और वो प्रोडक्ट क्या था, पहली बात कि मैंने मंगाया था डंबल। 3 केजी का, दो तरफ का होता है, 3 केजी का इधर, 3 केजी का इधर। मैंने डंबल मंगाया था। तो डबल डंबल आया था, जो कि एक डंबल 6 किलो का हुआ, यानी कि दोनों डंबल मिलाकर 12 किलो का होना चाहिए। लेकिन दोनों डंबल मिलाकर सिर्फ 6 केजी का ही था। जो कि जब मैं ऑर्डर किया था तो उस समय ऑर्डर पर लिखा हुआ था कि एक तरफ का एक डंबल 6 केजी का है, जो कि एक तरफ का 3 केजी का, दूसरे तरफ का भी 3 केजी का है। यानी कि एक डंबल 6 केजी का है, अगर दो डंबल आता है तो 12 केजी का रहेगा। इसकी सबसे बड़ी गलती ये है अमेजन की, या अमेजन के कर्मचारियों की, कि जो ऑर्डर पहुंचाने गया, जो मेरा प्रोडक्ट था उसे जब पहुंचाने गया, तब भी वो फोन नहीं किया मेरे पास। डायरेक्ट वहीं पर दे दिया जहां पर मतलब कि रिसेप्शन होता है होटल का, वहां पे दे दिया जिस होटल में मैं रह रहा था। और दूसरी बात कि जब मैं रिटर्न किया उस सामान को, तो वो सामान जब लेने आया तो भी वो फ़ोन मेरे पास नहीं किया। यानी कि फ़ोन करने की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर है इसकी। फ़ोन पहली बात कि वो अपने ग्राहक पर, अपने कस्टमर पर फ़ोन नहीं किया। फ़ोन करना चाहिए इसे, क्योंकि मैं था अपने रूम में। और जब ये फ़ोन करता तो मुझे पता चलता कि हाँ, जो है कि डिलीवरी बॉय आया है, प्रोडक्ट पहुँचाने आया है, तो मैं जो है कि सामान ले लेता और रिटर्न के समय दे भी देता। लेकिन वो डायरेक्ट आया, होटल में घुस गया रिसेप्शन पर, और इससे क्या हुआ कि होटल वाले नाराज़ हो गए कि डायरेक्ट बिना पूछे कैसे आ गया ये। उसके लिए मुझे सुनना पड़ा होटल वालों से कि अगर आप डिलीवरी के लिए मंगाते हैं तो होटल का पता डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होटल के बाहर ही लीजिए, होटल के अंदर मत लीजिए। उसके लिए मुझे सुनना पड़ा, ठीक है। और दूसरी बात कि जब वो रिटर्न लेने आया अपना, यानी कि जब प्रोडक्ट लेने आया, तो देखा पहले अपना सामान अच्छा है कि नहीं है। तो मैंने उसे दिखा दिया, बता भी दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेस हो जाएगा। तो हम बोले रिप्लेस हमको नहीं लेना है, हमको हमारा पैसा वापस कर दीजिए। हम समझ गए कि अमेजन पे कैसा प्रोडक्ट मिलता है, बस हम ट्राई किए थे कि प्रोडक्ट कैसा मिलता है। तो वो बोला कि ठीक है, आपका रिटर्न होगा आज शाम को ही हो जाएगा। यानी कि वो 4 बजे शाम को आया था और बोला कि शाम को 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। तो मेरा रिटर्न तो 7 बजे से पहले आया नहीं। मैंने जो है कि कस्टमर केयर से बात किया। जब बात किया तो वो बोला कि ठीक है, 3 दिन के अंतराल, यानी कि छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी में आपको मिल जाएगा आपका रिटर्न। मैंने 3 दिन तक वेट किया, फिर भी नहीं आया। फिर मैंने कस्टमर केयर से चैट किया। तो जब चैट किया तो वहाँ पर जो है कि ऑप्शन सही सही सब आ रहे थे, किससे बात करना है, ये वो सब अपना कर रहे थे। तो जब मैंने उससे बात किया तो वो बोला ठीक है, जो है कि 5 दिन के अंदर में, या जो है कि 3 दिन के अंदर में आपका चेक मिल जाएगा। अब देखिए, अब चेक वाली बात होगी। मैंने उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था, अब वो चेक देने की बात कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने 5 दिन तक वेट किया। 3 दिन तक नहीं आया, 5 दिन तक वेट किया, फिर भी नहीं आया। तो फिर मैंने दोबारा कॉल किया। अब मैंने सोच लिया था कि अब तो ये हमको लगता है कुछ फ्रॉड करने वाला है। मैंने सोच लिया था कि हर अब 3 घंटे पर मैं उसको फ़ोन करूँगा कस्टमर केयर को।
तो मैं क्या किया, रिटर्न करने के 8 दिन बाद, यानी 3 दिन तो वैसे ही बीत गए इंतज़ार करते-करते, फिर उसके बाद 5 दिन वैसे ही बीत गए इंतज़ार करते-करते। 8 दिन के बाद मैंने 9वें दिन हर 2 घंटे पर 3 घंटे पर मैं फ़ोन कर के कस्टमर केयर को परेशान करता था। मैं आपको इस वीडियो में कस्टमर केयर का जो है कि नंबर शो कर दूँगा, ताकि आप लोग को भी अगर अमेज़न से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप उस पर फ़ोन करके बता सकते हैं। तो मैंने कस्टमर केयर पर फ़ोन किया और बताया ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर वो बोले कि ऐसा कीजिए, आपका चेक बाउंस होने में लगभग 12 से 15 दिन तक लगेंगे। आपको 1 मई को मिल जाएगा। तो मैंने 1 मई तक इंतज़ार किया, 1 मई को भी नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर परेशान किया उस 1 मई को, तो वो बोला कि 15 मई तक वेट कीजिए, 15 मई से अब 16 नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो कुछ हम कर सकते भी नहीं है ना, अब केस तो कर नहीं सकते, पुलिस थाना ये तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने 15 मई तक इंतज़ार किया। तो क्या किया, 15 मई को तो आया, मेरा जो ₹329 का जो है कि प्रोडक्ट का सामान था, वो जो है कि उसका दाम तो आया, लेकिन चेक के रूप में आया और मैं 1 मई को ही उस होटल से चेकआउट हो गया, यानी कि मैं अपने यहाँ घर आ गया और 15 मई को हमारा चेक पहुँचता है उस एड्रेस पे, जहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिया था। जब एड्रेस पे वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पर एक मेरा मित्र रह रहा था। मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि 15 मई से पहले या 15 मई को कोई अगर चेक देने आएगा तो ले लेना। ये देखिए कि चेक तो वो दे दिया, अपना काम कर लिया पूरा, कोरम अपना पूरा कर लिया। अपना जो है कि चेक दे दिया ₹329 का। अब मैं उसको कैसे लूँ? उसे मैं कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करूँ? वहाँ से मेरा दोस्त कर नहीं सकता है, क्योंकि वो हमेशा ड्यूटी पे रहता है और हमेशा बिज़ी आदमी रहता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता है बैंक जाने के लिए, बैंक भी बहुत दूर पर है वहाँ से। और दूसरी बात कि चेक का समय सिर्फ़ 3 महीने का है, 3 महीने के अंदर में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो मैंने सोच लिया, छोड़िए ₹329 है, छोड़िए जाने दीजिए। अब ये ₹329 में क्या कुछ होने वाला है? अब मैं यहाँ से जाऊँगा गुजरात, तो उसमें ही मेरा घाटा हो जाएगा। ट्रेन टिकट का सबसे पहले ₹600 है, ₹600 तो वही गया। यहाँ से मैं बनारस जाऊँगा, वाराणसी जाऊँगा स्टेशन पे, तो यहाँ से ₹200 है, वो भी गया। इससे अच्छा है कि वो ₹300 भैया रखे रहो अपना, हम नहीं लेंगे ₹300। चेक अभी तक वैसे ही पड़ा है हमारे दोस्त के पास। उससे मैंने बोल दिया था कि जब इधर आना होगा तो लेते आना और नहीं आना होगा, 3 महीने अगर बीत जाएगा तो कोई बात नहीं, उसपे पकौड़ी खा जाना। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब बताइए, इतना बड़ा फ्रॉड अमेज़न कर रहा है और आप लोग आँख मूंद कर विश्वास करते हैं अमेज़न पे। आपको बता दें, अगर आपको शॉपिंग करना ही है, या तो सबसे पहले ऑफ़लाइन कीजिए शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग मॉल जाकर। और आपको महँगाई ज़्यादा लगती है शॉपिंग मॉल में या मार्केट में, तो ऑनलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमेज़न पे तो बिल्कुल मत कीजिए। अमेज़न सबसे बड़ा फ्रॉड कंपनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, चाहे अमेज़न कंपनी हो या अमेज़न संबंधित कोई कर्मचारी हो। अगर कोई कर्मचारी भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो उसको बुरा ज़रूर लगा होगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर अमेज़न के कर्मचारी अगर ये देख रहे हैं या अमेज़न का कोई डिलीवरी बॉय देख रहा है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। मेरे साथ ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार से किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना करें। तो मुझसे कहने में जो भी गलती भूल हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और अगली बार से जो है कि अब तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद कर दिया हूँ। अब शॉपिंग करूँगा भी तो सिर्फ़ फ्लिपकार्ट पे करूँगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर मुझे 99% भरोसा है। मैंने जितने भी आज तक शॉपिंग किए हैं, फ्लिपकार्ट पर ही किए हैं और रिटर्न भी किए हैं, तो मेरा पैसा 2 दिन के अंदर में या 24 घंटे के अंदर में वापस आ गया है मेरे अकाउंट में। ये चेक देने वाला उसका झमेला नहीं होता है, कि नहीं चेक देंगे उसके हम। ऐसा चेक दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि करोड़पति, मतलब कि कहीं पर जो है कि कहा जाता है ना कि करोड़ों का चेक मिल रहा है हमें। अरे ₹329 है, आप ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको जो है कि बैंक अकाउंट मिल ही रहा है, अकाउंट नंबर मिल ही रहा है और जो है कि यूपीआई आईडी नंबर मिल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? यूपीआई से भेजिए ना, अकाउंट में डालिए ना। अब ये चेक देने का क्या झमेला है? चेक आप देंगे, आदमी कहाँ जाएगा उसे भजाने के लिए, उसे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये सब बात है और इस ऐसे से फ्रॉड से आप बचते रहिए। किसी को ओटीपी मत शेयर कीजिए, किसी को पासवर्ड शेयर मत कीजिए और किसी भी कंपनी पर इतना जल्दी भरोसा मत कीजिए। कोई आपको किसी भी चीज़ का लालच देता है या कोई आपको सस्ता सामान बेचता है, तो सबसे पहले आप उस पर खुश होकर मत लीजिए। यही सब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चाहे अमेज़न पे खरीदारी कीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कीजिए, किसी तरीके से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बस चलते हैं,
मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।